हेलो गाइस, ध्यान आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के माध्यम से आपको खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित आयोजन स्थल के दो वीडियो के माध्यम से हम आपको उस टॉपिक को कंप्लीट किया। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका है पुरस्कार एवं सम्मान। कई ऐसे पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार है, बाफ्टा पुरस्कार है और कई जैसे आपका स्कॉच अवार्ड है। उसके बाद जो भी पुरस्कार है एक वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे ताकि एक से दो क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारा इस चैनल के माध्यम से आपका कंप्लीट करवाने का उद्देश्य है। तो गाइस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इस कड़ी में जो हमने लिया है वह 93वां ऑस्कर अवार्ड और 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर दोनों पुरस्कार हमने एक साथ क्यों लिया। तो दोनों पुरस्कार हमने सिमिलरली इसलिए अपनाया कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सारा अवार्ड क्या है, सिमिलर है। इसीलिए हमने क्या किया, 93वां ऑस्कर और 74वां बाफ्टा पुरस्कार एक साथ किया। आप जानते कि ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो गाइज हम डिस्कस करते हैं इसे। तो हमें ध्यान रखना है कि 93वां ऑस्कर और 74वां बाफ्टा पुरस्कार जब भी आए तो ये चार क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी कि एक टॉपिक कवर करिए और दो तरह से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम चांसेस जो होगी मैक्सिमम वो सही होने की ज़्यादा होंगी। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है, तो नोमैडलैंड को। तो ये याद रखेंगे कि हाल ही में 93वां ऑस्कर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो नोमैडलैंड को। 74वां बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है तो नोमैडलैंड को। दूसरा जो इसमें हमें देखना है वो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है किसको, क्लो झाओ को। तीसरा जो हम लोगों को इसमें देखना है वह है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में जो पुरस्कार मिला है वह है एंथोनी हॉपकिंस को। किसके लिए, द फादर के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। वो जो पुरस्कार मिला है ये फ्रांसिस मैकडोरमंड को। किस लिए, तो नोमैडलैंड के लिए मिला है। तो चार हमने 93वां ऑस्कर और बाफ्टा में देखा। पहला सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये हमारा मूवी कौन सी थी, तो नोमैडलैंड। दूसरा हम लोग जो देख रहे हैं वो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो ये क्लो झाओ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है वो एंथोनी हॉपकिंस को द फादर के लिए। आगे जो हमें देखना है वो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और का जो अवार्ड है वो मिला है फ्रांसिस मैकडोरमंड को, ये नोमैडलैंड के लिए। इस पुरस्कार के बाद जो हमने लिया है सेकंड इस सीरीज में वह है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। क्या है गाइज, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। और इसमें भी हम लोग देखते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है ये मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन शिप, ये मलयालम मूवी है। तो किसको मिला है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, किस भाषा में है, मलयालम में है। उसके बाद जो हमें देखना है वह है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। किस कैटेगरी में, हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ, तो ये है छिछोरे को। किसको, छिछोरे को। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं हम लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में मनोज बाजपेयी भोसले के लिए और धनुष असुरन के लिए दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किन्हें हैं, मनोज बाजपेयी भोसले के लिए और धनुष को असुरन के लिए। उसके बाद जो हमें देखना है वो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो चुना गया वो किसे, कंगना रनौत को चुना गया। किस लिए, कौन कौन सी मूवी थी उनकी, पंगा और मणिकर्णिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत और किसके लिए, पंगा और मणिकर्णिका के लिए। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है वो मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। किन्हें मिला है, संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हुरैन के लिए। तो फिर से इसको हम देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ये मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हुरैन के लिए। तो ये हमारा दो हमने देखा, एक 93वां ऑस्कर और बाफ्टा पुरस्कार। उसके बाद हमने देखा 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं गाइज कुछ प्रमुख और पुरस्कार। तो अब क्या है कि अब इसमें हमने लिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, व्यास सम्मान हो, उसके बाद सरस्वती सम्मान हो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, बिहारी पुरस्कार हो, मूर्ति देवी पुरस्कार हो, एबेल पुरस्कार हो। ऐसे कई प्रमुख पुरस्कारों को हमने लिया है ताकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन किन्हें दिया गया है, किस वर्ष के लिए दिया गया है,
कौन सी उनकी कीर्ति है, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उसे हमने ट्रेंड एनालिसिस करके फिर हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। तो अब हम इस कड़ी में देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम यहाँ पे हमने लिया है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में, ठीक है। ये किनको दिया गया? अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया। तो याद रखेंगे आप, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 ये किन्हें दिया गया है? तो अकितम अच्युतम नंबूदरी को। फिर हम लोग देखते हैं 30वां व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान है? 30वां व्यास सम्मान। किस वर्ष के लिए? 2020 के लिए। ये मिला है शरद पगारे को, और इनकी जो कीर्ति है गाइज वो है पाटलिपुत्र के समाग्री। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं 30वां सरस्वती सम्मान, जो वर्ष 2020 के लिए ये दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। किन के लिए? तो सनातन के लिए दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019। आप जानते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये वर्ष 2019 के लिए किसे दिया गया है? तो रजनीकांत को। फिर हम लोग देखते हैं 30वां बिहारी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? 30वां बिहारी पुरस्कार। किस वर्ष के लिए? 2020 के लिए। और ये दिया गया किसको? तो मोहन कृष्ण बोहरा को, और इनकी कीर्ति का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। ये वर्ष 2019 के लिए ये मिला है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, और इनकी कीर्ति का नाम है अस्थि और भौति। उसके बाद हम लोग देखते हैं गाइज एबेल पुरस्कार, जो गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और एबेल पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए मिला है हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए सर डेविड एटनबरो को मिला है। किसको मिला है? सर डेविड एटनबरो को। उसके बाद हम लोग देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए। यहाँ से बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, तो आप इस पे गौर करेंगे। गांधी शांति पुरस्कार 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को मिला गया है। इनको बंग बंधु भी बोला जाता है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान को कौन सा पुरस्कार मिला है? गांधी शांति पुरस्कार। किस वर्ष के लिए? तो 2020 के लिए, क्योंकि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री का कोविड-19 के बाद बांग्लादेश की यात्रा 26-27 मार्च को हुई थी। तो आप बांग्लादेश की यात्रा से प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी घोषणाएं की गई, कुछ एक्सप्रेस का संचालन हुआ, उसके बाद कोई पुल वगैरह का हुआ या कोई संग्रहालय का, तो आप इस पे फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैन बुकर पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और वर्ष 2020 के लिए जो मिला है वह मिला है डगलस स्टुअर्ट। ये कहाँ के? स्कॉटलैंड के हैं, और इनका कीर्ति का नाम है सुग्गी बेन। क्या है? सुग्गी बेन। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के लिए, ये डेविड डियोप को, और इनकी कीर्ति का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो गाइज फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं इसको। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसको मिला है? अकितम अच्युतम नंबूदरी को। 30वां व्यास सम्मान 2020 ये मिला है शरद पगारे को। इनकी कीर्ति का नाम क्या है? पाटलिपुत्र के समाग्री। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 30वां सरस्वती सम्मान 2020 के लिए शरण कुमार लिम्बाले। किसके लिए? सनातन के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019, ये दिया गया है रजनीकांत को। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 30वां बिहारी पुरस्कार 2020, और ये मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। इनकी कीर्ति का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। उसके बाद 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अस्थि और भौति के लिए। उसके बाद है एबेल पुरस्कार, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार 2020 के लिए हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। उसके बाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 सर डेविड एटनबरो को। अगला हमने देखा गांधी शांति पुरस्कार 2020 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद मैन बुकर पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 2020 के लिए डगलस स्टुअर्ट
जो स्कॉटलैंड के हैं, और इनकी कृति है सुगी बेन। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डियोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है गाइज? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021, और ये किसे दिया गया है? तो भानुमति घिवला को। उसके बाद हमारा जो है यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो यूनेस्को जिसकी स्थापना 1946 में, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, और हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि इसके जो प्रमुख है वो आंद्रे एजुले हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार कौन सा है? यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार। ये किसको मिला है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान NIOS को। उसके बाद हम लोग देखते हैं अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक किसे दिया गया है? तो महात्मा गांधी को मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, और ये मिला है डॉक्टर साइरस पूनावाला को। उसके बाद है मोहन बागान रत्न 2020-21, ये जो मिला है शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मिला है। और मोहन जो बागान है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल टीम है, जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो याद रखेंगे DBS बैंक को। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021, ये मिला है तित्सी डेंग रेमजिया को। ये रेम्बा, तो कौन सा पुरस्कार है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 ततित्सी डेंगा रेमबेजिए को। ये कहाँ के हैं? तो जिम्बाब्वे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020, और ये किन्हें दिया गया? CNR राव को। उसके बाद है हम लोग का स्पेन का प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड 2021, और ये मिला है अमृत सेन को। आगे देखते हैं गाइज भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, ये मिला है साजी NM को, और ये केरल के हैं। कौन सा पुरस्कार है? भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, ये मिला है साजी NM को, जो केरल के हैं। और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। उसके बाद हम लोग का जो पुरस्कार है वो टेम्पल्टन पुरस्कार जेन गुडोल को दिया गया है। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि BPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये मिला है मारिया रेसा को। उसके बाद है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, जो शकुंतला हरक सिंह को दिया गया। गाइज फिर से इसको रिकॉल करते हैं हम लोग। तो पहला हमने देखा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 भानुमति घिवला को। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान NIOS को। अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक महात्मा गांधी मरणोपरांत। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को। उसके बाद है हम लोग का मोहन बागान रत्न 2020-21, और ये मिला है किसको? शिवाजी बनर्जी मरणोपरांत। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस बैंक को? तो DBS बैंक को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021, ये मिला है तिसी डंगा रेम विजय को, जिम्बाब्वे। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 CNR राव को दिया गया है। उसके बाद हमने देखा स्पेन का प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड 2021, ये मिला है अमृत सेन को। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, ये मिला है साजी NM केरल के हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार जो मिला है जेन गुडोल को। और यूनेस्को का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021, जहां से BPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, ये मारिया रेसा को दिया गया 2021 के लिए। इसके बाद हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, ये मिला है शकुंतला हरक सिंह को। फिर देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं गाइज हम लोग ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2020, और ये मिला है इरेडा को। आप जान रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को भारत में बढ़ावा देने के लिए इरेडा नामक एक संस्था है को दिया गया इस बार ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2020, और वर्तमान में जो ऊर्जा मंत्री है भारत के वो है श्री RK सिंह। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15वां शेख जायद पुरस्कार 2021, और ये मिला है डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन को। उसके बाद देखते हैं जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार, ये मिला है श्यामला गणेश को। किसे मिला है? श्यामला गणेश को। ई पंचायत पुरस्कार 2021, और ये मिला है उत्तर प्रदेश को।
आगे देखते हैं गाइज, हम लोग देखते हैं नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 और ये मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। किसे मिला है? रुमाना सिन्हा सहगल को। कौन सा पुरस्कार? तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। अब जानते हैं कि नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में राष्ट्रपति रहे, रंगभेद के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व किए हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं गाइस, देखते हैं छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार किसे दिया गया है? दूती चंद को। और ये क्या है? धावक है। आगे फिर हम लोग देखते हैं 30वां जीडी बिरला पुरस्कार 2020 और ये मिला है सुमन चक्रवर्ती को। किसे? सुमन चक्रवर्ती को। आगे जो हमारा है गाइज वो है कलिंग रत्न सम्मान 2021 और ये मिला है विश्वभूषण हरिचंद्रन को, जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। अब हम लोग देखते हैं इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये किन्हें मिला है? तो कोनेरू हम्पी को मिला है। उसके बाद है वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। उसके बाद देखते हैं गाइज स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, ये जगन मोहन रेड्डी जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। आगे है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 और ये दिया गया है किसे? किस राज्य को? बिहार को। तो फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2020 ये किसे मिला है? तो इरेडा को। 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन श्यामला गणेश को। ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 और ये मिला है रुमाना सिंह सहगल को। उसके बाद छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार जो मिला है दूती चंद को, वो क्या है? धावक है। उसके बाद हमने देखा 30वां जीडी बिरला पुरस्कार, जीडी बिरला पुरस्कार कौन सा? 30वां, किसे मिला है? सुमन चक्रवर्ती को। कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे मिला है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कोनेरू हम्पी को। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार ये श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर जगन मोहन रेड्डी को, जो आंध्र प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद हमने देखा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 ये किस राज्य को दिया गया है? तो बिहार को। तो गाइज आज के वीडियो के माध्यम से हमने प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित जितने जो मैक्सिमम चांसेस है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस और ट्रेंड एनालिसिस के बाद हमने इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को कवर किया। तो गाइज फिर से आपके जो भी कमेंट है मैं उसके लिए आकांक्षित हूँ। इसके अलावा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।